बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज साकिब और आप देख रहे हैं साकिब टेक्नोलॉजी। आज की वीडियो में एक होने वाले फ्रॉड के हवाले से आपको अपडेट्स देता हूं। और पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा फ्रॉड इजी पैसा पर हो रहा है और इसके साथ साथ बैंक अकाउंट्स पर भी हो रहा है। तो दोनों की इंफॉर्मेशन मेरे पास है, 100% इंफॉर्मेशन है कि किस तरीके से आपका अकाउंट हैक हो सकता है। परसों रात को मेरे पास कॉल आई मेरे अजीज करीबी दोस्त की, जो कि फ्रीलांसिंग पर काम करता है और उसके अर्निंग जो है माना अच्छी खासी अर्निंग है, यानी कि लाखों में है। और वो भी काफ़ी ज़्यादा होशियार है, उसने हैकिंग का कोर्स भी कर रखा है। हैकर को जब चूना लग सकता है तो आप लोगों को क्यों नहीं लग सकता। अब हैक इजी पैसा से उसका हुआ। इसके बाद बैंक अकाउंट के हवाले से भी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले इजी पैसा से किस तरीके से हैक हुआ उसका अकाउंट, सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ। भाई उसके पास सिंपल मैसेज आया कि वहाँ पर लिखा हुआ था कि भाई आपने पैसे सेंड किए हैं किसी शनाख्ती कार्ड नंबर के फलां इस तरीके से। मैं आपको मैसेज स्क्रीन पर दिखा देता हूँ, आप देख सकते हैं। बिल्कुल सेम मैसेज उसने मुझे सेंड किया है, ये वही मैसेज है, इस तरीके का मैसेज उन्होंने सेंड किया। इसके बाद क्या हुआ कि भाई वहां से रॉन्ग नंबर से, अननोन नंबर से कॉल आई। कहा गया कि भाई मैं बहुत ज़्यादा मजबूर हूँ, मैंने अपनी वालिदा बीमार हैं, उनको पैसे सेंड किए थे, उनके CNIC नंबर पर सेंड किए, तो आपके पास मैसेज आ गया है, तो वो मैसेज बराए करम मेरे पास वापस सेंड कर दें, रिप्लाई मुझे कर दें। अब मेरा जो दोस्त है, ऐसा नाम है उसका, और काफ़ी ज़्यादा होशियार है, उसने क्या किया कि भाई उसने तो हैकिंग के बारे में उसको इल्म भी था, खुद भी हैकिंग का कोर्स अच्छा खासा उसने यानी कि सीखा हुआ है। मुकम्मल तो नहीं किया, रस्ते में छोड़ दिया था, तो काफ़ी उसको एक्सपीरियंस भी था। उसने क्या किया कि भाई मैं रिप्लाई तो नहीं करूँगा इसी टेक्स्ट को, मैं इसकी पिक लेके व्हाट्सएप पे सेंड कर दूंगा। उसने क्या किया कि भाई व्हाट्सएप के थ्रू उसी की जो मेन पॉइंट था पिक सेंड कर दी भाई उसको, हैकर को। इसके बाद हैकर की दाल नहीं गली, लेकिन हैकर को इल्म हो गया उस चीज़ से कि इसके पास कितना पैसा है, इसके पास इसका नाम क्या है, सारा कुछ बायोडेटा उसने मालूम कर लिया, कंफर्म कर लिया, लेकिन वो हैक नहीं कर पाया। इसके बाद दोबारा कॉल आई कि भाई थैंक यू वेरी मच, भाई बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको हज उम्रा वगैरह करवाए, जो फलां चस्के मस्के लगाए उसने। और वो भी बेचारा तरस खाकर जो है उसके चक्कर में आया, लेकिन फिर भी काफ़ी ज़्यादा होशियारी का सामना किया उसने। दोबारा उसने कहा कि भाई मेरी वालिदा का जो CNIC है एक्सपायर हो चुका है। जी हाँ, अब उनकी बायोमेट्रिक करनी है, बायोमेट्रिक मशीन से आपके पास एक कोड आएगा जो कि 20 सेकंड के अंदर अंदर आपने मुझे सेंड करना है। मेरा दोस्त काफ़ी ज़्यादा होशियार था, उसने क्या किया कि भाई मैसेज फिर भी सेंड नहीं किया। 20 सेकंड गया, उसने 1 मिनट 2 मिनट के बाद सेंड किया। हैकर ने बोला कि भाई जल्दी सेंड करें, बराए करम व्हाट्सएप के थ्रू कर दें, जहाँ से मर्जी कर दें। उसने क्या किया कि एक और मोबाइल जहाँ पर जीरो बैलेंस था अपने एक भाई का, उसके थ्रू जो है उसको मैसेज सेंड कर दिया। अब हैकर फिर भी कंफ्यूज, भाई ये तो होशियार है काफ़ी ज़्यादा। अब इसके बाद हैकर ने क्या किया, एक रॉन्ग नंबर से कॉल किए, किसी और नंबर से, वहाँ से भाई बात करें, मैं अली बात कर रहा हूँ इजी पैसा की हेल्पलाइन से। आपने क्या करना है कि भाई आपने अपने फलां आप बात कर रहे हैं, एहसन साहब बात कर रहे हैं। उसने कहा जी बिल्कुल, आपके अकाउंट में इतने पैसे हैं, 12,000 रुपये मौजूद हैं, 12,225 रुपये। जी हाँ बिल्कुल मौजूद हैं। अब उसको एहसन जो है वो थोड़ा कंफ्यूज हो गया, भाई इसको कैसे पता कि मेरे अकाउंट में बैलेंस इतना है, मेरा नाम क्या है। अब उसने एक और कहा कि भाई आप अपने अकाउंट को मेंटेन रखना चाहते हैं या फिर बंद करना चाहते हैं। हैसन ने कहा कि भाई क्यों। उसने कहा कि भाई आपका अकाउंट वेरीफाई नहीं है, वेरीफाई करवाना है तो फिंगरप्रिंट के थ्रू वेरीफाई करेंगे। मैं आपको एक कोड सेंड करता हूं, आपने वो कोड मुझे भेजना है और आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा। अगर आप वो कोड नहीं भेजते तो फिर क्या होगा कि भाई आपका अकाउंट जो है वो खत्म हो जाएगा और आपके जितने भी पैसे हैं, 12,000 रुपये पड़े हुए हैं, 12,225 रुपये वहां पर पड़े हुए थे, वो जो है बिजली वालों को, बिजली के महकमे को सेंड कर दिए जाएंगे। अब ऐसा थोड़ा कंफ्यूज हो गया, भाई ये तो काफ़ी 12,000 की बात है। उसने वो कोड जो है सेंड कर दिया। कोड सेंड करने की देर थी कि भाई ठीक 3 मिनट के बाद उसने इजी पैसा अकाउंट खोला तो वहां पर अंडा शो हुआ, अंडा, जी हाँ जीरो बैलेंस शो हुआ। 12,225 रुपए थे, सबके सब उड़ा के ले गए, 1 रुपया भी नहीं छोड़ा भाई, 1 रुपया भी नहीं छोड़ा। सबसे पहले वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है, लेकिन आप लोगों के लिए प्रैक्टिकली वीडियो मैंने खुद देखी है यार, इसी वजह से आपके साथ शेयर कर रहा हूं ताकि आपके साथ इस तरह के कोई भी मामला पेश ना आए। इसके बाद अब बैंक अकाउंट की तरफ चलते हैं। बैंक अकाउंट का जो है 15 दिन पहले मेरा करीबी दोस्त है, उसका भी सेम यही हाल हुआ। बैंक अकाउंट के हवाले से वहां पर एक मैसेज आया उसके पास कि आपके बैंक अकाउंट से इतने पैसे निकाल लिए गए हैं भाई। अब मैसेज बैंक की जो नंबर होता है 345 जो भी होता है
वहां से नहीं आया मैसेज, सिंपल अननोन नंबर से आया, जो कि आम डिजिट का नंबर होता है, यानी कि आम लोकल नंबर होता है, वारिद का नंबर था। तो वहां से मैसेज आया। अब उसने बोला कि भाई ये तो मुझे फ्रॉड लग रहा है, उसने भी यकीन नहीं किया, लेकिन उसने कहा इसके बाद जो है एक और कॉल आई उसके बाद, भाई मैं बैंक डिपार्टमेंट से बात कर रहा हूँ, आपके इतने पैसे हैं, आपके इतने पैसे हैं, फलां फलां सारी इन्फॉर्मेशन उन्होंने उनके पास थी, कलेक्ट कर ली थी, किसी हो सकता है कोई किसी वजह से कलेक्ट की, लेकिन उन्होंने कलेक्ट की हुई थी। इसके बाद क्या हुआ कि भाई उसके पास यही सेम प्रोसीजर, भाई उसने कहा कि आपके अकाउंट में 3 लाख रुपए हैं और आप फलां साहब बात कर रहे हैं। जी हाँ बिल्कुल बात कर रहा हूँ। अब आप जो है मैं आपके अकाउंट को वेरीफाई करना चाह रहा हूँ, एक कोड आएगा वो मुझे सेंड कर देना। अब वो कोड गया भाई, उसने सेंड कर दिया, उसका बैंक अकाउंट भी हैक हो गया। उसके पास मैसेज आया भाई आपके बैंक अकाउंट से पैसे निकाल लिए गए। अब जो मैसेज आया था वो बैंक के थ्रू आया था। अब क्या हुआ कि भाई वो जल्दी से दौड़ता हुआ, छलांगे लगाता हुआ बैंक के तरफ गया। वहां पर जब बैलेंस कंफर्म किया तो बैलेंस अंडा था, 0 था। वहां पर फिर क्या हुआ कि भाई लड़ाई झगड़ा थोड़ा हो गया स्टाफ के साथ, पुलिस का मामला हो गया, पुलिस का इश्यू हो गया। पुलिस वालों को भी उन्होंने कहा कि भाई यहाँ पर गलती बैंक स्टाफ की नहीं है, ना किसी पुलिस वाले की है, आपकी खुद की गलती थी, आपने खुद पर्सनल इंफॉर्मेशन उसको दी थी, उसकी बातों में आए थे, जो आपको कोड उसने सेंड किया था वही कोड आपने उसको सेंड किया था, तो आपकी अपनी गलती का नतीजा आप भुगत रहे हैं, तो किसी स्टाफ वगैरह की गलती नहीं थी। तो आखिरकार क्या हुआ कि भाई अभी तक उसका केस जो है सॉल्व नहीं हुआ और ना ही होने वाला। 3 लाख रुपए उसके गए और 3 लाख कुछ रुपए थे, 3 लाख रुपए उसके बैंक से निकले, पूरे 3 लाख रुपए निकले और कुछ रुपए जो है वो रह चुके थे, यानी कि अंडा ही हो गया एक किस्म का। तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी और इस तरह की कोई भी मैसेज आता है या जितना भी कोई गरीब है आप उस पर तरस मत खाइएगा। अगर आप तरस खाते हैं, आप उसने भी तरस कहा, एहसन भाई ने जो है काफी ज्यादा हैकिंग का भी कोर्स कर रखा था, जब वो फंस सकते हैं तो आप क्यों नहीं फंस सकते। यहाँ पर चाहे अमीर है या फिर कोई गरीब है, सब झांसे में आ रहे हैं भाई। यहाँ पर कोई गरीब आदमी नहीं आ रहा, सिर्फ हर कोई झांसे में आ रहे हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, काफी इंफॉर्मेटिव वीडियो थी। और आप लोगों में से किसी को अगर चूना लगा है इजी पैसा के थ्रू या फिर बैंक के थ्रू, कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। आप लोगों के दोस्तों को चूना लगा है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगेन इजाजत चाहता हूं, अल्लाह हाफिज।